हर हर महादेव साथियों, बोल सावन का पवित्र महीना आ चुका है और बहुत सारे श्रद्धालु शिव भक्त वर्ष भर में इसी महीने का इंतजार करते हैं कि ताकि भोलेनाथ को हर स्तर से प्रसन्न कर सके। और इसी महीने में कांवड़ लेकर अपने घर के पास के मंदिरों में या अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में जाकर जलाभिषेक भी करते हैं। कुछ भक्तगण रुद्राभिषेक भी करते हैं। ऐसे में बहुत सारे श्रद्धालु भक्त विदेश से भी आकर यहाँ पर रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करते हैं और देखते भी हैं। इसी कड़ी में मैं आपको आज बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग पर वीडियो लेकर आया हूं और वहां पर ले चलकर आपको दर्शन कराऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप बैजनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जा सकते हैं, कैसे जलाभिषेक कर सकते हैं, कितने दिन के लिए आपको टूर प्लान बनाना चाहिए, हर एक जानकारी मिलेगी। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास भी होगा। वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर हर हर महादेव और बोल बम अवश्य लिखेंगे, क्योंकि मैंने अपनी यात्रा जेसीडी रेलवे स्टेशन से प्रारंभ की थी। तो सीधे मैं आपको लेकर चलता हूँ जेसीडी रेलवे स्टेशन। मैं इस समय आपको जेसीडी रेलवे स्टेशन पर लेकर आ चुका हूँ। जेसीडी रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से बहुत अच्छी तरीके से और सुगमता से आप आ सकते हैं। परंतु यदि आप देश के किसी अन्य या रिमोट हिस्से से आते हैं तो आप यहाँ पर प्लेन के माध्यम से भी आ सकते हैं। और बाबा धाम मंदिर से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट है। यदि आपके पास समय का अभाव है और सावन में आप जल्दी आना चाहते हैं और तुरंत जाना चाहते हैं तो एक प्लेन एक बहुत अच्छा विकल्प है। और देखिए आप आपको एक झलकियां दिखा रहा हूँ जो सावड़ी मेला 2026 जो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आज के दिन ही इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ है, तो उसकी कुछ झलकियां आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए आपको एक और दृश्य भी आपको इसी में दिखाऊंगा। पहले तो नारियल फोड़ते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और वो दृश्य दिखाने के बाद सीधे अब आपको हम कैंची से लोग फीते काटते हुए भी दिखाई देंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि श्रावणी मेला 2026 का उद्घाटन आज औपचारिक रूप से हो गया है और इसके बाद अब हर कोई श्रद्धालु भक्तगण दर्शकगण यहाँ पर आ सकते हैं। और वैसे तो आप कभी भी आ सकते हैं। ये तो एक औपचारिक उद्घाटन की बात होती है कि श्रावणी मेला 2026 का जो आगाज हुआ है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ श्रावणी मेला 2026, यह मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और एक चीज मैं बताऊं कि जब कभी भी आप यहाँ पर आएंगे बाबा धाम में रुद्राभिषेक जलाभिषेक करने के लिए तो आपको सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर ही आना पड़ेगा। और सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी पटना, भागलपुर और कोलकाता से ही केवल है। और यहाँ पर आकर सीधे आपको पहले गंगा घाट पर जाना पड़ेगा। तो जब कभी भी आप यहाँ पर आते हैं और श्रावण में विशेष रूप से आते हैं तो अपने और अपने साथियों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि बारिश का मौसम है, गंगा नदी उफान पर चल रही है। तो मैं आपको यहाँ पर गंगा घाट का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। बहुत मनोरम अच्छा दृश्य, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और एक चीज बताऊँ कि जब आप गंगा जल भर रहे हो या स्नान कर रहे हो तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। वैसे SDRF और NDRF की टीम यहाँ पे अवश्य आपको घूमती नजर आएंगी। और इसके साथ साथ मैं एक चीज बताऊँ कि जब आप कभी आएंगे तो आपको ऐसे ही बाबा धाम में कोई होटल ले लें या मंदिर के पास ले लें कोई होटल या धर्मशाला भी ले सकते हैं। देखिए टावर चौक पर आकर सीधे टेम्पल स्ट्रीट के रास्ते से सीधे हम सिंह द्वार प्रवेश द्वार पर लेकर आपको चल रहे हैं। और रावणेश्वर बैजनाथ ज्योतिर्लिंग यहाँ पर लिखा हुआ है और यहीं पे VIP दर्शन का भी टिकट मिलता है। तो आपको सीधे अब आप आषाढ़ पूर्णिमा के दिन लोग यहाँ पर आए हैं बाबा को जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने के लिए, तो मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। आप जब कभी भी श्रावण में आएंगे या वैसे भी जब कभी भी आएंगे तो आपको यकीन मानिए ऐसा ही दृश्य आपको मिलेगा और आप बाबा धाम में आकर सुगमता से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और एक चीज बताऊं कि जब आप यहाँ पर आएंगे रुद्राभिषेक करने के लिए श्रावण के महीने में थोड़ी सी आपको समस्या हो सकती है, परंतु आप अन्य दिनों में आएंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसके साथ साथ देखिए अब आपको बाबा धाम मंदिर का दृश्य बाहर से कैसा दिखाई देता है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे बैजनाथ धाम में और भी अन्य मंदिरों को भी मैं आपको ले चलूंगा दिखाने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको हम मंदिर के अंदर की रुद्राभिषेक या जलाभिषेक की कुछ झांकियां दिखा रहे हैं। परंतु श्रावण मास में आपको इस तरह से आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। या आप अन्य किसी समय में आते हैं तो यकीन मानिए आपको मंदिर के अंदर ही आप जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर सकते हैं।
जो कि आपको इस वीडियो में दर्शक लोग या भक्तगण लोग दिखाई अपना देख मतलब रुद्राभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको भी ऐसी ही सुविधा का लाभ यहाँ पर मिल पाएगा, परंतु श्रावण मास में ये संभव नहीं हो पाएगा। तो ये बाबा धाम में मंदिर में बाहर का दृश्य दिखा रहे हैं, और सीधे अगले दिन या उसी दिन भी आप सीधे आपको हम बासुकीनाथ लेकर चल रहे हैं। हम तो आपको ये बोलेंगे कि आप नेक्स्ट डे आप बासुकीनाथ जाएं, और देखिए बासुकीनाथ में टेम्पल स्ट्रीट की तरफ से आपको सीधे अब आपको हम लेकर चल रहे हैं बासुकीनाथ मंदिर। देखिए साइनेजेस लगे हुए हैं, और सीधे अब आपको बासुकीनाथ मंदिर में लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पर भी आप अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं उसका भी टिकट आप ले सकते हैं, और मंदिर में यहाँ पे भी आप जलाभिषेक कर सकते हैं। लेकिन श्रावण मास में हर जगह आपको मंदिर से में बाहर से ही आपको व्यवस्था मिलेगी, आप यहाँ पर जलाभिषेक कर सकते हैं। और श्रावण मास में आते हैं तो प्रशासन ने कुछ ऐसी व्यवस्था भी कर रखी है, आप यहाँ पे आराम से सुगमता से आराम भी कर सकते हैं। इसके बाद सीधे अब आपको हम त्रिकुट पर्वत पर लेकर चल रहे हैं। आप जो प्रवेश द्वार से सीधे अब आपको मंदिर की तरफ ले चल रहे हैं, त्रिकुटेश्वर महादेव मंदिर में। यहाँ पर भी आए, जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, और जब कभी भी आप आते हैं तो आपको जलाभिषेक रुद्राभिषेक करना चाहिए। और श्रावण मास में आपको जहाँ जहाँ अवसर मिले भोलेनाथ को अवश्य बनाना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये त्रिकुटेश्वर महादेव प्राचीन शिव मंदिर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये त्रिकुट पर्वत भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो भी आप देखें। इसका सीधे अब आपको हम नौलखा मंदिर में लेकर आ गए हैं। इसके मेंटेनेंस कॉस्ट पे तकरीबन 9 लाख रुपए खर्चा हुआ, इसलिए इसको नौलखा मंदिर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे भी कांवरिया लोग आकर विश्राम करते हैं। बड़ी शीतल सुगंधित हवा यहाँ पर आपको मिलेगी। जब कभी आप आएंगे तो आपको ऐसा ही दृश्य मिलेगा, आपको वो भी दृश्य दिखा रहा हूँ। और श्रावण मास में आते हैं तो आपको हर जगह अवश्य जाना चाहिए, आपको इसका आनंद मिलेगा। इसके साथ साथ अब आपको हम तपोवन में लेकर चल रहे हैं। तपोवन में भी आप यहाँ पर जलाभिषेक करें और रुद्राभिषेक करें, और भोलेनाथ को हर जगह से हर स्तर से मनाने का प्रयास करें। और यहाँ पर भी जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।